हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हम लोग क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज पर डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हमारी 7वीं लेसन 7 की सीरीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेसन का नाम है इवोल्यूशन। हम लोग जैव विकास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैव विकास के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जैव विकास क्या होता है? यदि हम लोग जैव विकास की बात करें, जैव विकास का तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी पर जो जीवों का विकास हुआ है, किस प्रकार से, किस क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है। तो जैव विकास क्या होता है? यदि हम लोग जीवन की उत्पत्ति के विषय में बात करें तो जीवन की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे मत विज्ञान में दिए हुए हैं। कुछ प्राचीनवाद हैं, विशिष्ट सृष्टिवाद, स्वतः जननवाद, जीव जननवाद। ओपैरिन का सिद्धांत भी है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। AI ओपैरिन एक वैज्ञानिक हैं जिनका सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग है। AI ओपैरिन के सिद्धांत को समझाने के लिए स्टैनले मिलर के नाम के भी एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने जैव विकास को समझाया है एक प्रयोग के द्वारा। यदि आपके मन में दोस्तों क्वेश्चन हो रहा हो कि जैव विकास है क्या, यानी जिस समय हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो ऐसा माना जाता है कि पहले प्रारंभिक कुछ निम्न कोटि के प्राणी थे। उन निम्न कोटि के प्राणियों से धीरे धीरे क्या हुआ, क्रमिक परिवर्तन होता गया। क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ जटिल जीवधारियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आप समझ चुके होंगे कि जैव विकास क्या होता है। प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आधुनिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के समर्थन में कुछ एविडेंस भी दिए गए हैं, जो एविडेंस ये प्रूव्ड करते हैं कि जैव विकास किस गति से हुआ है। जैसे तुलनात्मक कार्य जैव रासायनिक का आणविक प्रमाण है, समजात अंग, होमोलोगस, समवर्ती अंग, समरूप अंग, अवशेषी अंग। ये क्या होते हैं? ये भी जैव विकास को प्रूव्ड करते हैं। मानव में जैसे कुछ अवशेषी अंग भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि ये बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो हमारे कुछ ऐसे जीवधारी जो हमारे पूर्वज रहे होंगे। जैसे मनुष्य में निमेषक पटल है, आँख में पुतली के नीचे पाई जाती है निमेषक पटल, ये भी अवशेषी अंग के रूप में होती है। इसके बाद शरीर में बाल है, अक्ल, दाढ़ है, क्रम रूप परिशेषिका अवशेषी अंग के रूप में है। ये भी मानव में अवशेषी अंग के रूप में ही कार्य कर पाई जाती है। तो कुछ संयोजक जंतुओं से प्रमाण हैं जो जैव विकास को क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं। अब जैव विकास के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत भी दिए हैं। जैसे कि पहला तर्कपूर्ण सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं लैमार्क आए। लैमार्क ने अपना सिद्धांत कुछ बिंदुओं के द्वारा समझाया। लैमार्क के बाद डार्विन आए, इन्होंने भी जिराफ का उदाहरण लिया था। लैमार्क ने भी जिराफ का उदाहरण लिया। इसके बाद ह्यूगो डी वरीज का सिद्धांत जो है वो उत्परिवर्तनवाद के नाम से जाना जाता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी वरीज का सिद्धांत है। इन्होंने सांद पिमरोज एक नाम का पौधा था, उस पर उन्होंने कुछ आकस्मिक लक्षणों को देखा और जैव विकास की पुष्टि की थी। इस तरीके से दोस्तों, इस लेसन में जैव विकास को समझाने के लिए लैमार्कवाद, डार्विनवाद व ह्यूगो डी वरीजवाद का सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। लेकिन दोस्तों, हम लोग डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज पे ही डिपेंड है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन में आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है
कि प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया था? माल्थस ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डीवरीज ने। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जो वैज्ञानिक थे प्राकृतिक चयनवाद वाले वो डार्विन थे, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एक परिकल्पना आई थी जिसका नाम था बिग बैंग परिकल्पना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, कांट व लाप्लास ने, स्टैने मिलर ने, ए.आई. ओपैरिन ने, ए.बी. लैमेत्रे ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कांट व लाप्लास नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिग बैंग परिकल्पना दिया था। तो यहाँ पर ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था? पैंजेनेसिस, अगला है प्राकृतिक चयन, नेक्स्ट जनन द्रव्य की निरंतरता, लैंगिक चयन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जनन द्रव्य की निरंतरता। ये क्या है? जो जनन द्रव्य की निरंतरता है ये आपका डार्विन का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब डार्विन के सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के पंख तथा व्हेल के चप्पू दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, समरूपता, समजातता, पूर्वजता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा समरूपता। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा समजात अंग, समरूप अंग। यदि हम लोग समरूप अंग की बात करें, वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में भिन्न होते हैं समृत अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख, पंछियों के पंख उड़ने के लिए क्या होते हैं? उपयोजित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात था। तो दोस्तों स्टैने मिलर ने जीवन की उत्पत्ति ए.आई. ओपैरिन के सिद्धांत को ही दोहराया है। इन्होंने हाइड्रोजन और जो अमोनिया है और मीथेन है जो इनका अनुपात लिया है, उस अनुपात में इन्होंने 2 हाइड्रोजन का 2 अनुपात लिया, अमोनिया का 1 और हाइड्रोजन का 2 मीथेन का 2। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर 2:1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास जो कभी उल्टी दिशा में नहीं होता कहलाता है? एलिस का नियम, बार्गमैन का नियम, डोलो का नियम, कोप का नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डोलो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिड़ियों के पंख, घोड़े की अगली टांग दर्शाती है। समरूपता, समजातता, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। देखिए चिड़ियों के पंख तथा घोड़े की जो अगली टांग समरूप व समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन व एनालॉगी से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। तो इसका समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, पुनर्मिश्रण। दोस्तों आप समझ चुके हैं कि जैव विकास का जो सिद्धांत है आनुवांशिक जो परिवर्तन से रिलेटेड होता है ये ह्यूगो डीवरीज ने दिया था। ह्यूगो डीवरीज का सिद्धांत है। अब ये जो आनुवांशिक परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं? तो ये उत्परिवर्तन के द्वारा ही होता है। आकस्मिक ह्यूगो डीवरीज, यहाँ पर ए नंबर सही है। विकास का उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ए.आई. ओपैरिन ने, ह्यूगो डीवरीज ने, हक्सले ने। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए। इसका सही जवाब होगा, आप समझ चुके हैं कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डीवरीज ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं? स्टैने मिलर, ए.आई. ओपैरिन, हैल्डन, माल्थस। तो दोस्तों यहाँ पे डी नंबर जो माल्थस है ये क्या जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सिद्धांत क्या जीवन की उत्पत्ति से संबंधित रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? आर्कियोप्टेरिस, स्फिनोडॉन, डिप्नोई, गिद्ध। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है जिसमें क्या है जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है? डिप्नोई, शायद इसमें डिप्नोई हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम डार्विन, माल्थस, बीजमान, हिकल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पुनरावृत्त सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं डार्विन नहीं है तो क्या हो सकता है, बता सकते हैं हेकल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुनरावृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सरीसृप एवं पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है, डिप्नोई, आर्कियोप्टेरिक्स, स्फिनोडॉन, कीवी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक मानव है, निएंडरथल मानव, होमो इरेक्टस मानव, होमो हैबिलिस मानव, सिवाफिटेकस मानव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निएंडरथल मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें होता है, हरे शैवाल में, कवक में, जीवाणु में, लाइकेंस में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जीवाणु में क्या होता है, वास्तविक केंद्रक किसमें होता है, हरे शैवाल में, कवक में, लाइकेंस में, जीवाणु में। तो इसका सही जवाब होगा जीवाणु, 15 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह तत्व जो स्वतंत्र रूप से जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वायुमंडल में नहीं था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। उस समय आदि वायुमंडल अपचायक के रूप में था। उस समय की जो भौतिक परिस्थितियाँ थी वो जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल थी। आज जीवन की उत्पत्ति जीवों के द्वारा ही संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर ने सरल अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, H2O2, N2 एवं H2। बी नंबर CH4, CN, H2 एवं O2। सी नंबर H2 एवं अमोनिया, CH4 एवं जलवाष्प, अमोनिया, CH4 साइनाइड, CN एवं O2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एवं जलवाष्प। ये क्या है, अमीनो अम्ल के संश्लेषण के समय उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनले मिलर ने एक विशेष उपकरण में आदि पृथ्वी जैसी दशाएं उत्पन्न करके मूलतः किसका संश्लेषण किया, प्रोटीन्स या पेप्टाइड का, अमीनो अम्ल का, वायरस का, विटामिन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीनो अम्ल का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजकल सबसे अधिक मान्य मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पहले आदि पृथ्वी के वायुमंडल में इनमें से किसका मिश्रण था, पहला ऑप्शन जलवाष्प या हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन का। नेक्स्ट है H2O2, अमोनिया, मीथेन। सी नंबर है O2, अमोनिया, मीथेन, जल। डी नंबर ओजोन, मीथेन, ऑक्सीजन, वायुम, जल। इसका सही जवाब होगा जलवाष्प, H2, अमोनिया, मीथेन, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई थी भूमि पर, हवा में, आदि सागर के जल में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आदि सागर के जल में हुई थी। सर्वप्रथम किसकी उपस्थिति जीवन की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, जल, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा जल, सबसे इम्पोर्टेंट कारक है। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है, सरीसृप व पक्षियों का, पक्षियों में स्तनियों का, उभयचर व सरीसृपों का, सरीसृपों में स्तनियों का। तो दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार का जीवाश्म है। ये एक ऐसा पक्षी था जिसमें सरीसृप व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी एक प्रकार का कनेक्टिव जंतु था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। जीवन में जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तनवाद, आनुवांशिकी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला पेरिपेटस किनका संयोजक है, आपको बताया कुछ क्या होते हैं, कनेक्टिव जंतु होते हैं, संयोजक जंतु कहलाते हैं, जो 2 जंतुओं के मध्य की कड़ी होती है। जैसे मानो हमारे मेढक पूर्वज माने जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो उत्पत्ति हुई मेढकों से, फिर सरीसृपों से, फिर पक्षियों से, फिर कई मानव का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर सरीसृप व स्तनियों का, मोलस्क का व आर्थ्रोपोडा का, एनीलिडा व आर्थ्रोपोडा का, चपटे क्रम व एनीलिडा का। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एनीलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच का जंतु होता है पेरिपेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआन जिसमें पौधों जंतु दोनों के लक्षण होते हैं और जिन्हें इनका संयोजक मानते हैं, एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम, यूग्लिना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यूग्लिना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों की उत्पत्ति होती है असमान उत्पत्ति लेकिन समान कार्य, असमान उत्पत्ति एवं कार्य, असमान उत्पत्ति एवं संरचना, समान उत्पत्ति एवं समान एवं असमान कार्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, समान उत्पत्ति एवं समान या समान कार्य, समजात अंगों की जो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है। आप समझ चुके हैं जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी, पारिस्थितिकी व इकोलॉजी, आचार शास्त्र, इथोलॉजी, पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप अंग होते हैं उत्पत्ति में समान, कार्य में भिन्न, उत्पत्ति में भिन्न, कार्य में समान, उत्पत्ति एवं कार्य दोनों में समान, उत्पत्ति एवं कार्य दोनों में भिन्न। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पत्ति में भिन्न, कार्य में समान, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था सरीसृप से, उभयचरों से, यूथीरिया से, पक्षियों से। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सरीसृपों से। ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से सेट से जैव विकास का अच्छा प्रमाण मिलता है। पहला ऑप्शन है समरूप और अवशेषीय अंग, दूसरा समजात व अवशेषीय अंग, समरूप और समजात अंग ये सब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी प्रमाण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक संयोजक जंतु है। गधा है, ल्यूकोसोलोनिया, कंगारू है, पेरिपेटस। आप समझ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। पेरिपेटस कनेक्टिव लिंक होता है, एक प्रकार का संयोजक जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म होते हैं विलुप्त जीवों के अवशेष, अस्थियों पर स्थित छिद्र, मरे हुए जंतुओं के अवशेष, छिद्र जिनमें होकर तंत्रिकाएँ गुजरती हैं। 32 नंबर का ये हो जाएगा यहाँ पे विलुप्त जीवों के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गैलोपैगोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक संबंधित है। माल्थस से, डार्विन से, वैलेस से, लैमार्क से। तो आप समझ चुके होंगे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डार्विन। गैलोपैगस ये द्वीप समूह है जहाँ पे डार्विन के फिंचो पाए गए थे, डार्विन से रिलेटेड है। कीवी पक्षी पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, भारत में, पूर्वी इंडीज में, न्यूजीलैंड में। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कीवी एक पक्षी होता है जो उड्डयनहीन होता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। प्रीकैम्ब्रियन में, पीटोरोजोइक में, मीसोजोइक में, सिनोजोइक में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रीकैम्ब्रियन में, ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। माल्थस ने, बीजमान ने, हेकल ने, डार्विन ने। दोस्तों आप समझ चुके होंगे इसका सही जवाब हो जाएगा हेकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत डार्विन के नाम से जुड़ा है। जीवन संघर्ष में योग्यता की उत्तरजीविता, उपार्जित लक्षणों की वंशागत, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से विद्यमान कोशिका से होती है, एक युग्मक में तुलनात्मक जोड़ीदार लक्षणों में से एक जीन होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तरजीविता, ये डार्विन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति के प्रतिपादक हैं माल्थस, डार्विन, हिंगो डिब्री, लैमार्क। इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन दोस्तों, प्राकृतिक चयनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगों का कम या अधिक उपयोग अथवा उपार्जित लक्षणों की वंशागत के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपको पहले बता चुके हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक थे लैमार्कवाद, जिनका सिद्धांत अंगों का अधिक या कम उपयोग के संबंधित है या उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत भी कहलाता है। तो इसका सही जवाब लैमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था डार्विन ने, लैमार्क ने, वैलेस ने, डीवरीज ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्परिवर्तनवाद हिंगो डीवरीज ने किया था। आप समझ चुके हैं जैव विकास से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक हैं डार्विन है, वैलेस है, स्पेंसर है, मेंडल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लैमार्कवाद का मूल आधार है प्राकृतिक चयन, योग्यतम की अतिजीवता, विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनके सिद्धांत का मूल आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। उत्परिवर्तन, लाभदायक विभिन्नता, संकरण,
जीन परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, इसका सही जवाब हो जाएगा जीन परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1809 में छपी फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक थे मेंडल, डार्विन, डिवरी, लेमार्क। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जो फिलॉसफी जूलॉजिक नाम की पुस्तक थी ये लेमार्क की पुस्तक थी, तो इन्होंने लिखा था, तो लेमार्क का ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। पैंजेनेसिस सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लेमार्क ने, ओपैरिन ने, डार्विन ने, हिंगो, डिवरी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत है हार्मोन्स का प्रभाव, प्राकृतिक का चयन, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी नंबर लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलीज, पैंथेरा टाइग्रिस, होमो सैपियंस। इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सभी को इसका जवाब मालूम होगा। होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम था, सी नंबर। जावा कपिमानव की कपाल गुहा का क्यूबिक सेंटीमीटर में औसतन आयतन होता है 650, 900, 1450, 1660। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 900, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म का आदिमानव है रामापिथेकस, ओलिगोपिथेकस, पैरेंथ्रोपस, प्लायोपिथेकस। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रामापिथेकस। ये शिवालिक पर्वतमाला में इसका जीवाश्म मिला था दोस्तों। जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है पिथैकेंथ्रोपस इरेक्टस, होमो इरेक्टस इरेक्टस, होमो हैबिलस, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब आप बता सकते हैं। इसमें क्या है, पहला दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं, तो यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिंजैंथ्रोपस, होमो हैबिलस, रामापिथेकस। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा होमो हैबिलस, सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जावा कपी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पेकिंग मानव, क्रोमैग्नन मानव। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन आधुनिक प्राइमेट्स में कौन सा विकास क्रम में मानव के सबसे अधिक निकट है? गिब्बन, गोरिल्ला, साइनेथ्रोपस, औरंगुटान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा साइनेथ्रोपस, सी नंबर सही हो जाएगा। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाले प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नन मानव, जावा कपी मानव। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जावा कपी मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका जवाब आप लोगों को देना होगा। आदिमानव से अभिनव मानव का विकास का क्रम है। चार ऑप्शन है, रामापिथेकस से होमो हैबिलस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस, बी नंबर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलस, रामापिथेकस से होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद रामापिथेकस मानव आया, फिर होमो हैबिलस आया, फिर होमो इरेक्टस आया। डी नंबर है, वो कहता है कि रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो हैबिलस आया, होमो इरेक्टस आया। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? आपको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, इसका डी नंबर सही होगा। पहले रामापिथेकस मानव आया, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो हैबिलस आया, फिर होमो इरेक्टस आया। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारा हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं।